हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैं बोला था कि 3 फेज़ जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं फाइनल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आऊँगा, क्योंकि बाकी 2 फेज़ में अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 फेज़ से लगभग क्या है कि आधे से अधिक एग्ज़ाम हो चुके हैं, आधे से अधिक कैंडिडेट्स के। तो फिर अब जो भी रहेगा इसी के आसपास रहने वाला है, इधर उधर नहीं होने वाला है। अभी तक क्या था, मैं आपको फर्स्ट फेज़ में केवल सेफ स्कोर बताया था, सेकंड फेज़ में केवल सेफ स्कोर बताया था, लेकिन मैं अब यहाँ कट ऑफ बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा और अंत तक मेरी बात को सुनना होगा। यहाँ ऐसा कोई मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि मैं आपको टाइम स्टैम्प बना दूँ कि हाँ आपके जोन का इतना मतलब इस मिनट पे आएगा और आपके जोन का इस मिनट पे आएगा, इतने मिनट पे आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, सब कुछ मिक्स है, सब कुछ मिक्स में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा इस वीडियो पर टाइम देना होगा, अगर आपको विश्वास है मैं सही कट ऑफ बताने वाला हूँ तो। वैसे जो मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर हो जानते हैं, आज तक मैं जितना भी कट ऑफ एक्सपेक्ट किया हूँ लगभग सब सही ही गया है, तो ये भी उम्मीद है सही ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा अपील है आप लोग बस मुझे टाइम दे इस वीडियो पे। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कट ऑफ कितना जा सकता है। हो सकता है वीडियो 20 मिनट से भी अधिक लंबा हो जाए। ठीक है, वो तो रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 नंबर वाले ही पास हो जाएंगे क्या, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन किया गया है, उस पर मैं बताऊंगा। ठीक है, और फिर आप लोग ये पूछ रहे हैं बार बार कि हाईएस्ट कट ऑफ जोन कौन सा है, लोवेस्ट कट ऑफ जोन कौन सा है, तो ये भी सब कुछ आपके सामने डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पहली बार ऐड हुआ है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ के बारे में अलग से पूछा जा रहा है, फिर मैं बाकी कैटेगरी का भी कट ऑफ बनाने लगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। मतलब कि यूआर का कितना रहेगा, ओबीसी कितना रहेगा, एससी कितना रहेगा, एसटी का कितना रहेगा, बाकी पीडब्ल्यूबीडी वगैरह है वो थोड़ा सा अपने माइनस कर लेंगे। ठीक है, मैं उनका भी यहाँ मेंशन कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बताने वाला हूँ फ्रेंड्स अब तक के सबसे बड़े सर्वे पर आधारित, मैं सर्वे बहुत दिन से कर रहा था, आप लोग को मालूम होगा, तो इसी सर्वे के बेस पे मैं कट ऑफ लेकर के आया हूँ आज। तो आप लोग अब देखिए क्या क्या है, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग के मन में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर देख के घबराना नहीं है, पहले हल्के में देख लेते हैं, फिर आगे मैं बात करूंगा। फिर इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पे क्यों इतना कट ऑफ गया है, कैसे इतना कट ऑफ गया है, और इस बार कैसे कट ऑफ कम हो जाएगा। ये आपको शुरू से मालूम है, शुरू से करो कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है। तो ये इलाहाबाद का कट ऑफ देख रहे हैं, जनरल का गया है 77.49, ओबीसी का गया है 70.47, एससी का गया है 62.85, एसटी का गया 47.02, आरआरबी मुंबई का गया है 77.05 जनरल, और ओबीसी जो है 70.21, एससी 63.6, एसटी है 54.95। फिर अब बात करें आरआरबी सिकंदराबाद का है, तो जनरल का 77.72, ओबीसी का 72.87, एससी का 63.73, एसटी का 59.13। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तक क्या है, जनरल और ओबीसी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है 2016-17 तक। लेकिन उसके बाद जितने एग्जाम्स हो रहे हैं आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि अब जनरल ओबीसी कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है, खास करके प्रीलिम्स रिजल्ट में, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स रिजल्ट में। फाइनल सिलेक्शन तक तो कट ऑफ में डिफरेंस आ जाता है फ्रेंड्स, बट प्रीलिम्स में मैं बात करूँ जनरल ओबीसी में अब कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूँ आपको। आगे क्या है, आरआरबी कोलकाता है फ्रेंड्स, जनरल 79.5, ओबीसी 71.53, एससी 67.07, और एसटी जो है 52.92। फिर आरआरबी अहमदाबाद जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जनरल का है 72.86, ओबीसी 64.91, एससी 57.23, एसटी 48.1। फिर आरआरबी भोपाल है 72.9, तो ये जनरल का है, ओबीसी का 66.31, एससी का 58.61 है, एसटी का 51.16 है। फिर आरआरबी अजमेर देख रहे हैं, आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स बीच बीच में कुछ बता भी रहा हूँ, इसको आपको सीखने की, समझने की, सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हाँ अजमेर की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, तो अजमेर का यूआर देख रहे हैं 77.39, और ओबीसी है 70.93, एससी है 62.13, और एसटी है 59.74। फिर आरआरबी चेन्नई की बात करें फ्रेंड्स, तो 72.14 यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए 69.11। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, चेन्नई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, केवल 3 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है। अभी ऊपर क्या था, लगभग 6, 7, 8 मार्क्स के डिफरेंस दिख रहे थे। तो ये बोर्ड टू बोर्ड भी वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, कहाँ पे कितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए, किस कैटेगरी कितने कैंडिडेट अप्लाई किए, ये मैटर करता है फ्रेंड्स। ठीक है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं चेन्नई में जनरल ओबीसी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और भी कई ऐसे बोर्ड होंगे जहाँ डिफरेंस नहीं होंगे। तो यहाँ एससी का देख लेते हैं 57.67 है,
और एसटी का 46.84 है। फिर आरआरबी भुवनेश्वर का बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 71.91 है, ओबीसी के लिए 65.76 है, एससी के लिए 53.09 है, एसटी के लिए 48.79 है। आरआरबी पटना की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए क्या है 63.03, ओबीसी का है 53.57। यहाँ 10 मार्क्स का डिफरेंस हो जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एससी का देख रहे हैं 38.5 है, एसटी का 26.69, यानी बहुत कम कट ऑफ गया है फ्रेंड्स। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं जनरल से ओबीसी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, फिर एससी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस, फिर एसटी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। आप देख रहे हैं जनरल से ओबीसी में कितने 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है लगभग, और ओबीसी से एससी में लगभग 15 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, और एससी से एसटी में लगभग 12 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। आप सोच सकते हैं इतना डिफरेंस शायद किसी बोर्ड में ना देखने को मिले, ठीक है। आगे क्या है आरआरबी बैंगलोर में देख लेते हैं 64.97 जनरल, ओबीसी जो है 57.28, एससी जो है 30.1, एसटी है 29। फिर आरआरबी रांची की बात करें फ्रेंड्स तो जनरल का 63.75, ओबीसी जो है 57.29, और फिर एससी का बात करें तो 45.48, एसटी का बात करें तो 48.58। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स रांची में एसटी की संख्या थोड़ी अधिक है तो एसटी का कट ऑफ बढ़ गया, एससी से ऊपर चला गया है। ये मिसप्रिंट नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में यहाँ तो और डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं है। 79.75 जो है आपका यूआर का है, ओबीसी का 75.1 है, यानी जनरल ओबीसी में केवल 4 मार्क्स का डिफरेंस है। कटा भी बहुत हाई गए यहाँ पे, लेकिन एससी का अचानक डाउन हो गया 56.14 और एसटी का 36.45 गया है। फिर अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर तो ये मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ये थोड़ा सेफ जोन माना जाता है। किसी भी एग्जाम में मैं देखा हूँ किसी वैकेंसी में थोड़ा सेफ जोन माना जाता है, ठीक है। यूआर का है 57.97 और ओबीसी का है 45.57, एससी का है 30.06, एसटी का है 25। अब बात करें आरआरबी गुवाहाटी का तो ये भी कुछ दिनों तक सेफ था फ्रेंड्स, लेकिन अब नहीं सेफ रह गया है। तो यूआर कैटेगरी 66.44 है, ओबीसी कैटेगरी 57.11, एससी कैटेगरी 52.53 और एसटी का फिर यहाँ देखोगे एससी से 52.91। फिर बात करें आरआरबी चंडीगढ़ फ्रेंड्स तो ये देखिए थोड़ा हाई कट ऑफ गया है, 82.27 यूआर का है, ओबीसी का देख रहे हैं 71.47, यहाँ 11 मार्क्स का डिफरेंस हो गया है। और फिर एससी का बात करें तो 71.87, यहाँ एससी का क्या हुआ है ओबीसी से अधिक चला गया है। यहाँ भी देखिए कितना खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स ना कौन सी कैटेगरी कितने कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं, ये मैटर करता है। फिर एसटी का बात करें फ्रेंड्स तो 46.71। फिर आरआरबी बिलासपुर देख लेते हैं तो जनरल में 68.79, ओबीसी में 60.7, एससी 51.49, एसटी जो है 50.07। फिर बात करें फ्रेंड्स आरआरबी गोरखपुर तो यहाँ कट ऑफ क्या होता है थोड़ा मीडियम रेंज में रहता है, इसमें थोड़ा हाई चला गया था तो 77.43, ओबीसी जो है आपका 69.01, एससी जो है 56.63 और एसटी जो है 47.67। यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंस देखने को मिल रहा है जनरल से ओबीसी में, ओबीसी से एससी में, एससी से एसटी में, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे कैटेगरी के लोग बिलोंग करते हैं और सभी कैटेगरी लोग यहाँ अप्लाई भी करते हैं गोरखपुर में, ठीक है। अब क्या है आरआरबी सिलीगुड़ी, यहाँ पे क्या है जनरल 67.52, ओबीसी 56.26, एससी जो है 54.31, एसटी जो है 45.9। अब बात करें आरआरबी मालदा का फ्रेंड्स तो यहाँ पे गया है जनरल 61.87, ओबीसी 48.42 और एससी गया है 43.11, एसटी गया है 31.89। फिर आगे बात करें आरआरबी जम्मू का फ्रेंड्स तो यहाँ देख रहे हैं जनरल गया 68.72, ओबीसी गया है 50.88, एससी गया है 52.27 और आपका एसटी गया है 38.05। तो ये हो गया प्रीवियस कट ऑफ फ्रेंड्स जनरल ओबीसी एससी एसटी का। इसमें ईडब्ल्यूएस इंक्लूड नहीं है, इसमें पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी इंक्लूड्स नहीं है, ठीक है। तो मैं अलग से उनका चर्चा कर दूंगा, उसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा पिछले बार 100 में कितने कट ऑफ गए और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है फ्रेंड्स। और पिछले बार नॉमिनेशन में बहुत ज़्यादा मिला था लोगों को मार्क्स, ठीक है। इस बार थोड़ा कम मिलने के चांसेस है क्योंकि पेपर के लेवल ऑलमोस्ट सेम रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग पता है क्या करें, सबसे पहले तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं जल्दी प्रचार नहीं करता हूं बट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ जानकारी मिल जाएंगी आपको, फिर पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक ट्विटर इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलो करने से ये फायदा होगा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है आप ईमेल में नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप फेसबुक मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करने के बाद। अगर आप बिना फॉलो के मैसेज करते हैं तो क्या होता है आपको मैसेज स्पैम में जाता है, फिर मैं देख नहीं पाता हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज पड़े रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अब फिर इसी को हम बात करेंगे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ डिटेल में दिखाया है ना कि कैसे कैसे कट ऑफ है। अहमदाबाद देख रहे हैं जितना था ना 72.86, फिर क्या है और ये जनरल का ओबीसी का 64.
आपका 91 है और SC का है 57.23, ST का है 48.1। कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे? 17,748, यानी 17,748 कैंडिडेट बुलाए गए थे। आपको मालूम होगा लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, ठीक है, 15 गुना। तो इसका मतलब है यहाँ कितनी वैकेंसी रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप 15 का डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए अगर आप पहले इसमें 10 का डिवाइड करते हैं तो बचता है 1774 लगभग, यानी कि 15 का आप डिवाइड करते लगभग यहाँ 1100-1200 पोस्ट रहे होंगे इस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 15 गुना यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1100-1200 पोस्ट रहे होंगे, इतना अंदाजा आपको लग रहा है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ पोस्ट कितने हैं, फिर आगे मैं बात करता हूँ। कट ऑफ तो आप लोग दे चुके हैं, देखिए अजमेर है, तो अजमेर में मान लीजिए 16,321 कैंडिडेट बुलाए गए थे, तो यहाँ भी मान के चलिए कट ऑफ जो आपको पोस्ट रहे होंगे 1100 के आसपास रहे होंगे। इलाहाबाद में देख रहे हैं 42,972 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, तो यहाँ मान के चलते हैं फ्रेंड्स कितने पोस्ट रहे होंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए यहाँ पे लगभग 2800 के आसपास पोस्ट रहे होंगे, ठीक है, 2800। आगे बेंगलोर की बात करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 600-700 पोस्ट रहा होगा, जितना ये बुलाया गया कैंडिडेट दिख रहा है, 9,000 को बुलाया गया है। भोपाल में बात करें 17,000 बुलाया गया, तो यहाँ भी लगभग 1200 पोस्ट रहे होंगे। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स पोस्ट पे और कैटेगरी वाइज फॉर्म अप्लाइड पे, कितने कैटेगरी लोग अप्लाई किए, इसी हिसाब से कैटेगरी वाइज कट ऑफ में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर इस पेज पे देखें तो सबसे अधिक पोस्ट इलाहाबाद में रहे हैं और कट ऑफ भी सबसे अधिक इलाहाबाद का ही गया है, ठीक है। इलाहाबाद का हाई कट ऑफ जाने का कुछ रीजन होता है जो मैं ऐसे पब्लिकली यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इलाहाबाद के बारे में जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इलाहाबाद कट ऑफ क्यों हाई जाता है, ठीक है। ये आप लोग समझदार हैं, जिन्हें आइडिया है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस कह नहीं रहा हूँ कट ऑफ इलाहाबाद का क्यों हमेशा हाई जाता है, ठीक है। भले कितनी भी अधिक वैकेंसी है, कट ऑफ हाई जाना है या जाना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भोपाल। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी 17,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, यानी कि लगभग 1200 पोस्ट रहे होंगे। यहाँ भी 72 कट ऑफ गया यूआर का। फिर आगे देख रहे हैं ये 11,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, यानी कि यहाँ लगभग 700 पोस्ट रहे होंगे। यहाँ भी 71 कट ऑफ गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि टोटल अप्लाइड कैंडिडेट्स और टोटल वैकेंसी से कंपेयर करके आप कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। ये मैटर करता है, ये डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है। क्योंकि कभी कभी होता है किसी किसी जोन में बहुत ज़्यादा SC के कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, किसी किसी जोन में बहुत ज़्यादा UR के कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, किसी किसी जोन में बहुत ज़्यादा ST के कैंडिडेट मिल जाते हैं और किसी जोन में बहुत ज़्यादा OBC के कैंडिडेट मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, OBC कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। मैं गुवाहाटी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, OBC वालों की संख्या कम है, वहाँ पे SC ST वालों की संख्या अधिक है, ठीक है। वहाँ पे OBC वालों की संख्या कम है, लेकिन जब वही अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं बाहर से जाके तो OBC का भी कट ऑफ वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। अब बिलासपुर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कट ऑफ काफ़ी कम गया है, अगर बाकी से कंपेयर करें 68 केवल है, और यहाँ पे पोस्ट भी काफ़ी कम है फ्रेंड्स, ठीक है। पोस्ट आप देख रहे हैं कितना है, इस हिसाब से लगभग रहा होगा 300, ठीक है, और फिर भी कट ऑफ कम गया है। चंडीगढ़ देखिए कट ऑफ हाई गया है, इसका भी पोस्ट कम ही था, लगभग 300 के आसपास था। क्यों कट ऑफ हाई गया है फ्रेंड्स, यहाँ रीजन आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ जाता है, दिल्ली बोर्ड कहा जाता है इसको, ठीक है। जिस कट ऑफ यहाँ पे हाई चला गया। फिर चेन्नई की बात करें फ्रेंड्स, तो चेन्नई में भी आप देख रहे हैं कि चेन्नई वैकेंसी अधिक थी। वैकेंसी अधिक का मतलब कितना है, लगभग ये कह सकते हैं कि 1,000 के आसपास पोस्ट यहाँ पे रहे होंगे, कट ऑफ भी थोड़ा ऊपर गया है। आगे देख लेते हैं गोरखपुर। गोरखपुर का फ्रेंड्स कट ऑफ ऊपर गया है, जितना उम्मीद नहीं था पिछले बार, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पोस्ट हमेशा कम रहता है तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, गोरखपुर का 77 कट ऑफ गया है, पोस्ट रहा होगा लगभग इस हिसाब से, जब 4756 कैंडिडेट बुलाए गए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 300-350 पोस्ट रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए गुवाहाटी के पोस्ट अधिक थे इस गोरखपुर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, जबकि गुवाहाटी के पोस्ट अधिक नहीं आते, गोरखपुर से कम रहते हैं नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे अधिक रहे हैं। तो यहाँ पे कितना रहा होगा, लगभग 400 कैंडिडेट्स 400 पोस्ट रहे होंगे। और कट ऑफ देख रहे हैं 66, देखिए OBC का देखिए कम हो गया है, यहाँ पे कुछ वैकेंसी में और कम हो जाता है OBC का। अगर आप ग्रुप डी देखेंगे 2014 वाला, तो वहाँ पे क्या है, OBC कट ऑफ SC ST से भी कम चला गया है। इसलिए 2018 वाले में क्या हुआ था फ्रेंड्स, OBC संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी गुवाहाटी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए जम्मू का देख लेते हैं, यहाँ भी कट ऑफ देखिए काफ़ी कम गया है। यहाँ देखिए OBC का जो SC से कम कट ऑफ चला गया है, यहाँ पे 2565 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, यानी पोस्ट लगभग रहा होगा, आप सोच सकते हैं कितना, 160-70 के आसपास कह सकते हैं रहा होगा, ठीक है। इतना पोस्ट यहाँ काफ़ी कम रहता है। और कोलकाता में देख लीजिए कट ऑफ हाई गया था, बट इस बार कोलकाता में इतना हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं कोलकाता में 79 गया था, और यहाँ पे देख रहे हैं कितने कैडेट बुलाए गए, 21,123, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने पोस्ट रहे होंगे, तो पोस्ट रहे होंगे लगभग 1300 के आसपास। मालदा में देख लीजिए, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ पे कितने पोस्ट थे, जो भी मेरे से गलती हो रहा है यहाँ पे, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं ले पाया हूँ पिछले बार का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ आपके बोर्ड में कितने पोस्ट थे पिछले बार। देखिए मालदा कट ऑफ काफ़ी कम गया, 61.87 गया है UR के लिए, और
कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं 41 और 70 यानी 4170, यानी कि कितने कैंडिडेट्स रहे होंगे तब इस हिसाब से कितना वैकेंसी वहाँ पे रहा होगा। वैकेंसी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 250 के आसपास रहा होगा, 250 से ऊपर ही रहा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुंबई का देख लीजिए 77 गया है और यहाँ पोस्ट भी हमेशा अधिक रहता है, तो यहाँ बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी कट ऑफ यहाँ पे हाई गया है। तो जब 34,000 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोस्ट भी लगभग 2,000 के आसपास रहा होगा। मुजफ्फरपुर देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेफ जोन मुझे लगता है ये थोड़ा सा। ठीक है, 57 कट ऑफ गया है, पोस्ट भी अच्छा खासा है, ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है। लगभग 400 के आसपास पोस्ट थे, 400 450 के आसपास पोस्ट थे। पटना 63 गया है, यहाँ भी पोस्ट लगभग कह सकते हैं कि 600 के आसपास थे। ठीक है, रांची में 63 गया है, यहाँ भी पोस्ट जो है लगभग कह सकते हैं कि 500 550 के आसपास है। सिकंदराबाद फ्रेंड्स थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाले ज़्यादातर सिकंदराबाद ही भाग जाते हैं कम कट ऑफ के चक्कर में, बट उल्टा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, और वैकेंसी भी वहाँ अधिक रहती है, लोग थोड़ा ज़्यादा भगते हैं वहाँ पे। तो देख रहे 24,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि पोस्ट 1600 रहा होगा। सिलीगुड़ी में 67 कट ऑफ गया है, तो फिर क्या है यहाँ पे कैंडिडेट्स कितने हैं, 4185 है, यानी कि कितना पोस्ट रहा होगा। इस हिसाब से कह सकते हैं फ्रेंड्स पोस्ट जो है आपका लगभग लगभग 270-80 आसपास के रहा होगा। फिर तिरुवनंतपुरम देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम का भी कट ऑफ बहुत हाई गया है, 79.75 गया है और कैंडिडेट्स बुलाएगा 7321, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कितना रहा होगा फ्रेंड्स। इस हिसाब से लगभग लगभग कह सकते हैं कि 500 के आसपास रहे होंगे, 480-90 के आसपास पोस्ट रहे होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप इतना अंदाजा लगा लिए होंगे कि पोस्ट मैटर नहीं करता है कहाँ कितने पोस्ट हैं, मैटर क्या करता है कहाँ कैसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं और कैसे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि कैटेगरी वाइज आप देखिए डिफरेंस आ जा रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ा है या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा वैकेंसी वहाँ भी कट ऑफ हाई चला जा रहा है, फिर वहाँ पे कट ऑफ लो चला जा रहा है, यानी कि ये मैटर नहीं करता है कहाँ कितनी वैकेंसी है, कहाँ कितने पोस्ट है। ठीक है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ आप लोग को प्रीफर करना चाहिए अपने होम स्टेट में, अपने होम जिले में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप जहाँ सोच के जाते हैं कम कट ऑफ जाएगा, वहीं कट ऑफ हाई चला जाता है। ऐसा मैं खुद फेस कर चुका हूँ, मैं क्या बारे में बताऊँ आप लोग को। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होता है, किसी दूसरे को नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए जो मैं वोटिंग कराया था इस बार का, ये देख लीजिए लगभग 2200 वोट पड़े हुए हैं। मैक्सिमम लोगों के स्कोर 55 से 60 के बीच है, फिर उसके बाद 60 से 65 के बीच है। तो फ्रेंड्स मैं अभी भी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जितना स्कोर यहाँ दिखाया गया उसमें से तो 10-20% फेक ही होंगे। अब फेक नहीं होगा, अगर आप जेन्युइन भी बताए होंगे फिर भी आपके 10 मार्क्स कम से कम माइनस हो जाएंगे। कुछ लोग के यहाँ पे 20 मार्क्स भी माइनस हो सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं माइनस हो सकते हैं। यानी ऑन एन एवरेज माना जाए तो सबका यहाँ से 10 मार्क्स माइनस कर दिया जाए तो सबसे अधिक स्कोर जो बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा 45 से 50 के बीच। सबसे अधिक स्कोर जो है 45 से 50 के बीच बनने वाला है जो यहाँ पे वोटिंग किए हैं, और 50 से 55 वाले थोड़े अच्छे माने जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, और फिर 55-60 तो बहुत अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि अभी तो बताने वाले बताएंगे मेरा 80 बन रहा है, 90 बन रहा है, तो बताने से कोई मतलब नहीं है। जब आंसर किया आ जाएगा सब कुछ सच्चाई आपके सामने रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ऐसा हो चुका है, बार बार होता है किसी भी एग्जाम में। लोग आंसर की आने से पहले बहुत फेंकते हैं, बोलते 70 मेरा बनेगा, 75 बनेगा, और बन जाता है 50-55। ठीक है, तो अभी इस हिसाब से देखा जाए, इस सर्वे के हिसाब से, तो मैक्सिमम लोग के स्कोर जो है 45 से 50 के बीच जो है लाइक कर रहे हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। और फ्रेंड्स हाँ, ये जो बात है इसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यही कट ऑफ बने, कट ऑफ अलग से नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ बार बार नहीं होता, ये एक वैकेंसी में हुआ था। मैं बता दूं किस में हुआ था। पिछले बार जो आरआरबी एएलपी टेक वाली वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, उसमें 2 पेपर था, पेपर 1 और पेपर 2, एक ही दिन 2 पेपर देना पड़ा था। तो वहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, वहाँ पे मैटर ये था कि 2 पेपर में क्या था कि सेकंड पेपर जो था क्वालिफाइंग था, उसमें 33% लाना जरूरी था। ठीक है, वहाँ पे ये वाला रूल नहीं था, कुछ अलग रूल था वहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी। तो वहाँ पे क्या था, फर्स्ट पेपर में बहुत से लोग पास कर लिए थे, सेकंड पेपर ही पास नहीं कर पाए थे। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ था, शायद कैंडिडेट्स बुलाने थे वहाँ पे 20 गुना या पता नहीं कितने गुना, और 13 गुना ले पाए थे, क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे थे, सेकंड पेपर पास नहीं कर पा रहे थे। तो फिर लड़के धरना देने लगे कि जितना बताया उतना क्यों बुलाए नहीं। तो जब लड़के धरना देने लगे तो क्या हुआ वहाँ पे फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या किया गया, जितने क्वालिफाइंग पे थे, यानी जो भी पेपर सेकंड पास कर लिए थे, पेपर 1 में कितना भी स्कोर रहा मैटर नहीं कर, जो भी पेपर 2 पास कर लिए थे उन सभी को बुला लिया गया था रिजल्ट अपडेट करके। तो वो एनटीपीसी में नहीं हुआ है, वो हुआ था आपका आरआरबी एएलपी टेक में। यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही अभी, या हो भी जाए तो भी कोई जानता नहीं है, डिपेंड करता है रेलवे के माइंडसेट के ऊपर और कैंडिडेट्स के माइंडसेट के ऊपर। अगर इस बात को लेकर के धरना देने लगे तो शायद रेलवे इस बार भी हार मान जाए कि आप तो बोले थे ये क्वालिफाइंग है, बट ये मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज लिखा है फ्रेंड्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज है, इसका मतलब नहीं इस पर कट ऑफ बनेगा, जो कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि मिनिमम है, इसके ऊपर हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे, इसके नीचे हम
मानेंगे ही नहीं, चाहे भले कम कैंडिडेट्स हमको बुलाना पड़े। इसके ऊपर हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर कितने कैंडिडेट्स मिल रहे हैं पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40% है, ओबीसी का 30% है, एससी का 30% है और एसटी का 25% है। तो ये चीज़ जो है ये एनटीपीसी में लागू होने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि एनटीपीसी में कोई दो पेपर नहीं हो रहा है एक ही बार, एक ही पेपर हो रहा है। वहाँ पे दो पेपर था, वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स जो पेपर 2 में बाहर हो गए थे, इस वजह से ऐसा किया गया था, ठीक है। लेकिन एनटीपीसी में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, 40 पास होने वाली जो बात है वो हो सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा कैसे पास हो सकते हैं, क्या उसका रीज़न है और क्या उसका फैक्टर है, कैसे 40 वाले भी पास हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार की वैकेंसी देख लेते हैं। पिछली बार देखिए वैकेंसी आप जोन वाइज देख चुके हैं क्या, अब इस बार के कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे अधिक यूआर में वैकेंसी होती है, क्योंकि यूआर का मतलब होता है किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है। यूआर में कोई भी जा सकता है, जनरल कैंडिडेट का भी बंदा जा सकता है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी बंदा जा सकता है, ओबीसी का भी बंदा जा सकता है, एससी का भी जा सकता है और एसटी का भी जा सकता है, ठीक है। तो यूआर में देख रहे हैं 15,111 पोस्ट है, एससी में 5,119 पोस्ट है, सभी जोन का फ्रेंड्स कंबाइंड है, ठीक है। एसटी में 2,768 पोस्ट है, ओबीसी में 8,697 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 3,507 पोस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टोटल रिजर्वेशन फॉलो किया जैसे रिजर्वेशन होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 50.5 यूआर का होता है, 27 ओबीसी का होता है, 15.5 एससी का होता है, 10 ईडब्ल्यूएस का होता है, 7.5 एसटी का होता है। अगर परसेंटेज निकालेंगे एकदम परसेंटेज के ही अकॉर्डिंग है, अगर इसमें कम अधिक होता है तो फिर वैकेंसी फंस जाती है, कोर्ट में चली जाती है कि यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों नहीं फॉलो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स जोन वाइज वैकेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जोन वाइज अगर वैकेंसी हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो अहमदाबाद में देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस बार जो है काफ़ी अच्छे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे जोन वाइज वैकेंसी जो हमको लगता है रिजर्वेशन वाइज नहीं फॉलो किया, जैसे ओवरऑल देखा जा रहा है फॉलो किया गया है, बट अहमदाबाद में ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अहमदाबाद देख रहे हैं यूआर का पोस्ट सबसे सॉरी ईडब्ल्यूएस का पोस्ट सबसे अधिक है, जबकि उससे 10% कम होना चाहिए, ठीक है। और देखिए लिखा है यूआर का 486, एससी का 132, एसटी का जो है 63, ओबीसी का 246, ईडब्ल्यूएस का 1024। मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं मिसप्रिंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा ओबीसी भी बढ़ाए गए यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसा मिसप्रिंट तो नहीं, अगर मिसप्रिंट नहीं है फ्रेंड्स तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है फिर यहाँ पे, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो कट ऑफ देख लीजिए कितना जाने वाला ईडब्ल्यूएस का, मैं बता दूं। ये देखिए अहमदाबाद ये रहा ना 72 गया है ना यूआर का, तो फ्रेंड्स यूआर का मैं बता रहा हूँ इस बार बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 17,000 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे और यहाँ पे 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, तो अब 20 गुना बुलाए जाएंगे। तो इस बार अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अहमदाबाद में यूआर का जो कट ऑफ हो सकता है वो मान के चलिए 55 के आसपास रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, 55 के आसपास रहने वाला है अहमदाबाद का, मैं बोल रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, 55 से 60 के बीच रहेगा अहमदाबाद का कट ऑफ। और अगर ओबीसी का बात करें फ्रेंड्स, तो ओबीसी का जो है आपका 48 टू 52 के बीच रहने वाला है। एससी का अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एससी का मान के चलिए 45 से लेकर के और 50 के बीच, 45 से कम भी जा सकता है, डिपेंड करता है इस बार एससी कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई किया, तो मान के चलिए 42 48। और अगर हम बात करें एसटी का फ्रेंड्स, तो 40 मार्क्स वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, 40 से भी कम पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एसटी कट ऑफ देख रहे हैं पहले कितना का 48 है, तो यानी कि 35 भी अगर है एसटी का तो यहाँ चांसेस बनता है। और ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस का भी 35 पे हो जाएगा, 40 पे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा अगर इतनी वैकेंसी है यहाँ पे तो। अदरवाइज आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ इतनी वैकेंसी नहीं है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। अगर इतनी नहीं है तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अगर इतनी है तो 35 पे भी ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन पक्का है यहाँ से अहमदाबाद से, जितनी वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब आगे क्या है देख लेते हैं। अब बात करते हैं अजमेर का, तो फ्रेंड्स अजमेर का भी पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है। अजमेर का अगर हम बात करें तो पोस्ट अहमदाबाद से भी अधिक दिख रहा है, अगर हम देखें तो यूआर एससी एसटी और ओबीसी का, तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस का ऐसा नहीं, ईडब्ल्यूएस के यहाँ शायद रूल फॉलो किया गया है, बट यहाँ पे दिख रहा है नहीं फॉलो किया गया है इसमें अहमदाबाद वाले में। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में यहाँ 77 गया, काफ़ी हाई कट ऑफ गया, अजमेर में थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन इस बार फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। इस बार अगर हम बात करें तो अजमेर का जो 60 से 65 के बीच रहने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए,
बहुत ज़्यादा जाएगा तो 65 जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी का कह सकते हैं कि 55 से लेकर के 62 के आसपास रहने वाला है। एससी का बात करें फ्रेंड्स तो 45 से 50 के बीच रहने वाला है। एसटी का बात करें वो भी लगभग इतना ही रहने वाला है, 45 से 50 के बीच। और ईडब्ल्यूएस का बात करें फ्रेंड्स तो 50 से लेकर के 55 के बीच रहने वाला है। ठीक है, तो वैकेंसी टेबल हम बार बार आपको नहीं दिखाएंगे, ना ही अपने देखेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वैकेंसी लगभग जितना हमेशा रहता है बोर्ड के हिसाब से उतना ही इस बार भी है। ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। इलाहाबाद में देखिए हमेशा वैकेंसी अधिक रहता है, तो इस बार भी वैकेंसी अधिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखेंगे भोपाल नॉर्मल जो, भुवनेश्वर में कम वैकेंसी रहता है, बिलासपुर में थोड़ा अधिक रहता है। ठीक है, आगे देखिए चेन्नई में अधिक वैकेंसी, चंडीगढ़ में अधिक वैकेंसी रहता है, गोरखपुर में कम रहता है, गुवाहाटी में कम रहता है। जैसे मैं बोला ना फ्रेंड्स, देखिए कि गुवाहाटी में जो गोरखपुर से कम रहता है वहाँ पता नहीं कैसे अधिक कर दिया था, तो वहाँ पहली बार कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। मुंबई में अधिक वैकेंसी रहता है, कोलकाता में भी अधिक वैकेंसी रहता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं सिकंदराबाद में भी अधिक वैकेंसी रहता है, मुजफ्फरपुर वैकेंसी कम रहता है और कट ऑफ भी कम जाता है। फिर सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम की बात करें, तिरुवनंतपुरम जो है थोड़ा नॉर्मल वैकेंसी होता है, मीडियम लेवल पे होता है, सिलीगुड़ी में थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो वैकेंसी टेबल में हल्का दिखा दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ वीडियो शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैं बात किया था अजमेर का। अब बात करते हैं इलाहाबाद का फ्रेंड्स कितना हो सकता है। तो इलाहाबाद का भी फ्रेंड्स 60 से लेकर के 65 के बीच यूआर का रहने वाला है। ठीक है, ओबीसी का अगर बात करें फ्रेंड्स तो 55 से 60 के बीच रहने वाला। ओबीसी कट ऑफ इलाहाबाद में सर बढ़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, तो 55 से 60 के बीच रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें फ्रेंड्स तो 50 से 55 के बीच रहने वाला है। एससी का भी 50 से 55 के बीच रहने वाला है। और एसटी का बात करें फ्रेंड्स तो 40 से 45 के बीच रहने वाला है। एसटी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरने वाला है, पिछली बार कट ऑफ डाउन हो गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें बैंगलोर का फ्रेंड्स तो बैंगलोर कट ऑफ इस बार इतना कम नहीं जाने वाला है जितना आप लोग को उम्मीद लग रहा है। इस बार बहुत से लोग बैंगलोर से फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, बैंगलोर फॉर्म बहुत ज़्यादा इस बार पड़ा हुआ है, तो इसलिए बैंगलोर वाले बहुत ज़्यादा अपने आप खुशकिस्मत ना समझे, क्योंकि बैंगलोर में कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होने वाला है। अगर यूआर का बात करें फ्रेंड्स कट ऑफ तो बिल्कुल इतना ही रहने वाला है, 60 से 65 के बीच। ओबीसी भी बिल्कुल इतना ही रहने वाला है, 55 से 60 के बीच। एससी जो है आपका फ्रेंड्स थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा पिछले बार कंपेरिजन में, 35 से 40 जा सकता है। ठीक है, और एसटी 30 से 35 जा सकता है। और अगर ईडब्ल्यूएस बात करें तो 35 से 40 के बीच रह सकता है। ठीक है, बैंगलोर कट ऑफ पिछले बार से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि बैंगलोर से फॉर्म इस बार अधिक पड़े हैं। एग्जैक्ट डेटा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन फॉर्म अधिक पड़े हैं। ठीक है, मैं एक बार जोन वाइज भी कट ऑफ लेके दिखा दूंगा पूरा डेटा के साथ कि कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने पोस्ट हैं। ठीक है, मैं सब कुछ दिखा दूंगा, तो वहाँ और क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा एक एक बोर्ड का अलग अलग। फिर अगर हम भोपाल का बात करें फ्रेंड्स तो 72.9 गया पिछले बार, तो इस बार भी भोपाल का कह सकते हैं कि भोपाल का 55 टू 60 रह सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, भोपाल का बैंगलोर से कम जाएगा, 55 टू 60 रह सकता है। और ओबीसी का बात करें फ्रेंड्स 50 से 55 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का बात करें फ्रेंड्स तो 50 टू 55, एससी 50 टू 55। और अगर हम एसटी बात करें तो 45 से नीचे ही रहेगा, 40 टू 45 रहने वाला है। ठीक है, एसटी का कम रहने वाला नहीं, एसटी लगभग सभी जगह अगर 40 पा जा रहे हैं तो वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे सीबीटी 1 का, मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक का कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट इस बार काफ़ी अधिक है। ठीक है, अब अगर हम भोपाल ही रिपीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं भुवनेश्वर का। तो पिछले बार यूआर कट ऑफ 71.91 रहा है, इस बार जो है इसका कट ऑफ 65 टू 60 के बीच रह सकता है, इतना मुझे लगता है। सॉरी 65 बोला, 55 टू 60 के बीच रह सकता है। और ओबीसी का जो है 50 टू 55 के बीच रह सकता है। एससी का जो है 40 टू 45 के बीच रह सकता है। एसटी जो 35 टू 40 के बीच रह सकता है। और ईडब्ल्यूएस बात करें 40 टू 45 के बीच रह सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले बार बार ध्यान इसमें लिखा नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर बिलासपुर की बात करें फ्रेंड्स तो पिछली बार 68.79 गया है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, 55 टू 60 रहने वाला है। ठीक है, और ओबीसी बात करें तो 45 टू 50 रहने वाला है। और एससी बात करें फ्रेंड्स तो 40 टू 45 रहने वाला है। एसटी जो ये 35 टू 40 रहने वाला है। एसटी का थोड़ा सा कट ऑफ एससी से डिफरेंस आएगा, इस बार थोड़ा एससी का ऊपर उठेगा, थोड़ा ओबीसी के पास जाएगा सर बिलासपुर का कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि इस बार एससी के फॉर्म थोड़े अधिक पड़े हैं बिलासपुर में। ठीक है, तो ऐसा केवल 1 का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इस बार क्या होगा, एससी कट ऑफ थोड़ा ओबीसी को छुएगा और एसटी से दूर रहेगा। चंडीगढ़ की बात करें फ्रेंड्स तो हाई जोन कट ऑफ है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ का कट ऑफ फ्रेंड्स इस बार जो है 65 टू 70 रह सकता है यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए 65 टू 60 रह सकता है। एससी के लिए भी उतना ही रह सकता है, यहाँ ओबीसी से बराबर रहता है, तो 55 टू 60 रह सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है, तो हाईएस्ट जोन में इसको मान सकते हैं, जो 65 टू 70 जा सकता है इस बार। बाकी सभी कट ऑफ 65 के अंदर रहने वाले हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, तो चंडीगढ़ में बोल दिया 65 टू 70 यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए 55 टू 60, एससी के लिए 55 टू 60,
और ईडब्ल्यूएस के लिए फ्रेंड्स बात करूँ तो 45 टू 50 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि बहुत से कम लोग अप्लाई किए हैं सर्टिफिकेट की डर से, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, तो 45 टू 50 रह सकता है, ठीक है। और अगर हम एसटी का बात करें फ्रेंड्स तो 40 टू 45 रह सकता है, यानी यहाँ भी देखने को यही लग रहा है कि एसटी वाले 40 मार्क्स पे हर जगह सेफ हैं, ठीक है। अब अगर आरआरबी चेन्नई की बात करें फ्रेंड्स तो ये भी 60 से 65 के बीच रह सकता है। यूआर के लिए ओबीसी का भी लगभग इतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ ओबीसी की जनसंख्या अधिक है, ओबीसी वाले ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इस बार भी ओबीसी वाले ज़्यादा अप्लाई किए हैं, तो 65 मतलब 60 टू 65 रह सकता है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ माइनस नहीं होने वाला है। अब एससी का बात करें फ्रेंड्स, एससी का जो 50 टू 55 रहेगा, और एसटी का बात करें 40 टू 45 ही रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस जो 45 टू 50 रहने वाला है। कुछ जगह बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है तो आप लोग ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, मेरी गलतियों को सुधार करेंगे, बोलने में हो जाता है, मैं लिखा नहीं कहीं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है गोरखपुर, तो गोरखपुर में बोला फ्रेंड्स एवरेज जोन रहता है, पिछले बार हाई चला गया था बट इस बार हाई नहीं जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इस बार गोरखपुर का कट ऑफ अगर यूआर के लिए बात करें फ्रेंड्स तो 60 टू 65 रहने वाला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और अगर ओबीसी का बात करें तो 55 टू 60 रहने वाला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और अगर एससी का बात करें तो 50 भी नहीं जाएगा, 45 से 50 के आसपास रहने वाला है, और एसटी का 40 से 45 के बीच रहने वाला है, एससी यानी एसटी वाले यहाँ भी 40 पे सेफ हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो एससी के बराबर रहने वाला है 45 टू 50, क्योंकि सर्टिफिकेट कम लोगों ने बनवाया है और कम लोगों ने ईडब्ल्यूएस कम सेलेक्ट किया है, ठीक है। गुवाहाटी फ्रेंड्स कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा ऐसा उम्मीद लग रहा है, लेकिन क्या हुआ था पिछले बार ग्रुप डी में उल्टा हो गया था, तो यहाँ पे अभी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, फिर भी जो है कट ऑफ इसका 65 से ऊपर नहीं जाएगा, कितना भी जाएगा तो 60-65 यूआर रहेगा। ओबीसी का थोड़ा सा बढ़ सकता है पिछले बार के कंपैरिजन में, तो 55 से 60 के बीच रहने वाला है, ठीक है। और एससी का फ्रेंड्स जो है 45 से 50 के बीच रहने वाला है, और एसटी का भी 45 से 50 रहने वाला है। यहाँ पे एसटी की संख्या थोड़ी अधिक मानी जाती है, तो एसटी का भी थोड़ा सा अधिक रहेगा, बस ओबीसी की संख्या थोड़ा कम रहता है। और ईडब्ल्यूएस का बात करें फ्रेंड्स तो वो भी 45 से 50 के बीच रहने वाला है, यानी गुवाहाटी में जो है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सब बराबर रहने वाले हैं, और थोड़ा सा ओबीसी ऊपर उठ जाएगा और यूआर ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स जम्मू का, तो जम्मू में बता दूं फ्रेंड्स पिछले बार 68.72 था, तो इस बार मान के चल सकते हैं 62-65 रहने वाला है, यानी नॉर्मली कहे फ्रेंड्स तो मैक्सिमम जोन के कट ऑफ जो है 60 से 65 के बीच वेरी करने वाले हैं। जम्मू का जो है 60 से भी कम हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि कट ऑफ कम थे, फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं इस बार भी, ठीक है। तो 60-65 न मान करके 55 से 60 ही मान लेते हैं जम्मू का यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 40 से 45 जाएगा, इस बार जम्मू कम जाने वाला है। एससी का ही 45 से 40 से 45 मान लेते हैं, ठीक है, 40 से 45, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 40 से 45 ओबीसी का भी, एससी का भी। और एसटी का बात करें फ्रेंड्स तो 35 से 40 ही रहने वाला है, और अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें फ्रेंड्स तो 35 टू 40 ही रहने वाला। अब अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता कट ऑफ इस बार हाई नहीं जाने वाला है, ठीक है। कोलकाता का फॉर्म इस बार थोड़े कम पड़े हैं, तो ये 60-65 के ही रेंज में रहने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ओबीसी के लिए 50 से 55 रहने वाला है, एससी के लिए 45 से 50 रहने वाला है, और एसटी की बात करूँ फिर 35 से 40 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस जो 40 से 45 के बीच रहने वाला है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ एससी के ही आसपास घूमेगा, ठीक है। अब अगर मालदा की बात करें फ्रेंड्स तो मालदा ऑलरेडी कट ऑफ का है, इस बार इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होने वाला है, ठीक है। यूआर के लिए जो है थोड़ा सा इसका इंक्रीज करेगा, 60-65 जाए, क्योंकि मालदा फॉर्म इस बार अधिक पड़े हैं, सारे कोलकाता वाले फॉर्म मालदा में चले गए हैं, ठीक है। तो 60-65 यूआर रहने वाला है। ओबीसी जो है 45 से 50 रहने वाला है, एससी 40 से 45 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस भी 40 से 45 रहने वाला है, और एसटी थोड़ा इंक्रीज करेगा पिछले बार से भी, तो 35 से 40 रहने वाला है, क्योंकि मालदा में इस बार फॉर्म अधिक पड़े हैं। कोलकाता के कंपेरिजन देखा जाए, वैकेंसी टेबल के हिसाब से देखा जाए तो कोलकाता का डाउन होगा कट ऑफ, तो मालदा का वहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स मुंबई। मुंबई तो सबके लिए फेमस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मुंबई की बात करें पिछले बार जो है 77.05 रहा है, तो इस बार जो है 65 के ही रेंज में रहने वाला है, हाई नहीं जाने वाला है, 60-65 यूआर के लिए। ओबीसी की बात करें तो 55 से 60, एससी का बात करें फ्रेंड्स तो 45 टू 50 रहने वाला है, और एसटी का बात करें तो 40 से 45 की रेंज रहने वाला है, और अगर ईडब्ल्यूएस बात करें तो 45 से 50 ही रहने वाला है, ठीक है। अब अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर कम कट ऑफ जाता है हमेशा,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग वही देख के अप्लाई करते फिर कट ऑफ कम भी चला जाए। तो यहाँ भी कट ऑफ इस बार भी उसी रेंज में रहने वाला है, 55 से 60 ही रहने वाला है। ठीक है, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 45 से 50 के बीच रहने वाला है। एससी के लिए जो है 35 से 40 हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज करेगा। एसटी का भी थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, 30 से 35 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहां पे पिछले बार कैटेगरीज कट ऑफ कम रहता है वहां पे अगले बार बढ़ जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स पिछले बार कट ऑफ देख के ही अप्लाई करते हैं। एससी एसटी कट ऑफ यहाँ भी इंक्रीज करने वाला है, जैसा कि एक बोर्ड में और मैं बताया था, शायद बिलासपुर का था वो। ठीक है, तो यहाँ भी कट ऑफ इंक्रीज करने वाला। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 30 से 35 में भी सिलेक्शन हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अब बात करें पटना का फ्रेंड्स, तो पटना का कट ऑफ जो है थोड़ा सा डाउन होगा, 55 से 60 रह जाएगा। ठीक है, और यूआर के लिए, ओबीसी के लिए जो 45 से 50 रह जाएगा। एससी के लिए बात करें तो 30 से 35 रहेगा। एसटी का जो है 25 टू 30 के बीच में ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30 से 35 रहने वाला है। अगर रांची बात करें फ्रेंड्स तो रांची भी थोड़ा सा डाउन होगा। ठीक है, 55 टू 60 रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक देखा जाए तो लोवेस्ट जोन जो है हमारे ख्याल से मुजफ्फरपुर कहलाएगा। जैसे हाईएस्ट कट ऑफ जोन में चंडीगढ़ आया, तो लोवेस्ट कट ऑफ जोन में मुजफ्फरपुर आने वाला है। तो रांची का फ्रेंड्स 55 से 60 यूआर के लिए। ओबीसी के लिए जो है इतना ही रहने वाला है, यहाँ ओबीसी की संख्या थोड़ी बढ़ी है, 55 से 60 के बीच ही लाई करने वाला है। एससी का 45 टू 50 रहेगा, एसटी का ही 45 टू 50 रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का फ्रेंड्स 45 से 50 के ही बीच रहने वाला है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स सिकंदराबाद का, सिकंदराबाद का कट ऑफ जो है ये भी थोड़ा हाईएस्ट जोन में आएगा। ये 65 से 70 के बीच रहने वाला है, यानी किसी भी जोन का कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं जाने वाला है, ये मेरा अनुमान है। 65 70 के बीच केवल दो ही जोन रहने वाले हैं, वो सिकंदराबाद और चंडीगढ़। और दो जोन जो है 50 से 55 के बीच रह सकते हैं, वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, और एक मान सकते हैं अगर घट सकता है तो रांची का घट सकता है, जो 55 तक आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब कि मिनिमम कट ऑफ 55 रहने वाला है, मैक्सिमम कट ऑफ 70 रहने वाला है। और मैं शुरू से आप लोग को बोल रहा हूँ आप लोगों की, अगर आपका 55 भी स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी से, तो भी आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेंस का पेपर बहुत टफ होता है और प्रीलिम्स में लगभग सभी को बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो सिकंदराबाद की मैं बात करता फ्रेंड्स, तो यहाँ 65 टू 70 रहने वाला है यूआर के लिए। ओबीसी के लिए जो फ्रेंड्स 60 से लेकर के 65 रहने वाला है। एससी के लिए जो है 50 से 55 रहने वाला है। एसटी का भी 50 से 55 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 45 से 50, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ यहाँ कम जाएगा, 45 से 50 रहेगा। एसटी से भी कम कट ऑफ यहाँ ईडब्ल्यूएस का जाने की उम्मीद है। ठीक है, अब अगर बात करें फ्रेंड्स सिलीगुड़ी का, तो यहाँ देख रहे 67 रहा है। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ भी थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि कोलकाता वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो है 65 70 के रेंज में जा सकता है, यानी कट ऑफ यहाँ इंक्रीज कर सकता है। हाईएस्ट जोन में ये सिलीगुड़ी आ सकता है 65 से 70 के बीच। ओबीसी का जो है 55 से 60 के बीच, और एससी का 55 से 60 के बीच। ठीक है, और एसटी का मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, 50 से 55 हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का जो है 45 से 50 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम का, तो यूआर का देख रहे 79.7 गया था पिछले बार, तो इस बार भी 65 टू 70 रह सकता है, ये भी यानी हाईएस्ट जोन में है। तो चंडीगढ़ हो गया, सिकंदराबाद हो गया, और तिरुवनंतपुरम ये हाईएस्ट जोन रहने वाले। कोलकाता इस बार डाउन होगा। ठीक है, ओबीसी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 60 टू 65 रहने वाला है। एससी जो है 40 टू 45 रहने वाला है। ठीक है, और एसटी जो है 35 टू 40 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस भी 35 टू 40 ही रहने वाला है फ्रेंड्स। तो लगभग सभी का कट ऑफ देख लिए आप लोग। ठीक है, और अभी मैं बता दूं कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दे चुके हैं, कितने अभी बचे हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में फ्रेंड्स जो 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक चला था एग्जाम, उसमें 23 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। सेकंड फेज में 16 जनवरी से 30 जनवरी तक 27 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। थर्ड फेज जो 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक हुआ है, उसमें 28 लाख बुलाए गए थे। ठीक है, और फिर जो कल से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स फोर्थ फेज, उसमें क्या है, जो 15 फर्स्ट 3 बार बताया गया, पहले 15 लाख कैंडिडेट्स थे, फिर 1 लाख बढ़े थे, 16 लाख हो गए थे। फिर शायद जो थर्ड लिंक आया था उसमें 2 लाख बढ़े, यानी 18 लाख कैंडिडेट्स हो गए। तो 23 27 50 50 28 78 और 78 18 96। ठीक है, यानी कि 30 लाख कैंडिडेट्स बचे हैं। तो हो सकता है एक ही बार में ये बुला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है एक ही बार में करा दे, बट वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि 2 फेज कराएं अभी ये लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया, आप लोग को अपने कट ऑफ का अंदाजा लग गया होगा। मैं अभी भी कहूँगा, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रॉ स्कोर जो है 55 बनता है, तो आप 100% प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, चाहे कोई भी जोन हो, कितना भी हाईएस्ट कट ऑफ जोन हो, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन बाकी है। और अगर आपका लोवेस्ट कट ऑफ जोन है तो 50 पे भी आपका चांस बन सकता है। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 45 पे भी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए,
चाहे कैसा भी जोन हो, अगर SC ST हैं तो 35 पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। SC का 40 से मान के चलिए और ST का 35 पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप EW से बिलोंग करते हैं तो आप 40 से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। EW SC का लगभग सेम जाने वाला है, लगभग किसी भी जोन में, कुछ में क्या कम भी चला जाएगा, ST से भी कम चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम EWS यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, मेरे बातों को समझे होंगे, जहाँ पे कोई मुझसे गलती हुई होगी उसको आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।